अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब नाजरीन। आज हम जिस सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं, ये मुल्क मिस्र के बाद अरब दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है। यहाँ के हुस्न की दुनिया में दूसरी कोई मिसाल नहीं। यहाँ के बलोच सिटी को कौल नहीं देखना चाहता। कासिम बला का क्या है, रातों को ये लोग कैसे रंगीन बनाते हैं। यहाँ की औरतें दुबई पुतर कुवैत में क्या करने जाती है, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं मराकश की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और तमाम दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल डिस्कवर्ड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। अमरोको, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ मोरक्को है, अरबी में उस मुल्क को अल ममलकिया अल मगरबिया कहा जाता है। उर्दू में उसे मराकश के नाम से पुकारा जाता है। इस मुल्क की सरजमीन यहाँ के लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का एक बेत अगर हम इस मुल्क का कुल रकबा देखें तो ये 4,44,300 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है और इस मुल्क के 250 मुरब्बा किलोमीटर पर पानी भी मौजूद है। इस मुल्क की तरह से मशरिक में अलजायर और जुनूब में मगरबी सहारा का मुतनाज़ा इलाका लगता है। मोरक्को को सबसे लंबा बॉर्डर अल्जीरिया का लगता है। नाजरीन, अगर हम यहाँ की कुल आबादी पर नजर डालें तो 3,74,93,183 लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं। आबादी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया के 38 नंबर पर आता है, जहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 79 लोग रिहाइश पजीर हैं। मोरक्को का दारुल हुकूमत रबात सिटी है। इससे अरबी में अर्रबात कहा जाता है। ये मुल्क का 7वां सबसे बड़ा शहर है। ये शहर बहरे ओकियानोस पर दरियाए बोरिगर के ऊपर वाक़ है। इस शहर का कुल रकबा 117 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 5.5 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। नाजरीन, ये शहर इतना खूबसूरत है कि टूरिस्ट हजरात की पहली फौकियत होती है कि वो इसी शहर में स्टे करें। 1955 में जब मराकश आज़ाद हुआ था तो मराकश ने इस शहर को दाखिले हुकूमत बनाया था। ये शहर टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, तामीराती सिमतों, सियासत, गैर मुल्की सफारत खानों का मरकज़ है। इस शहर का मदीना आलमी सकाफती विरसे के तौर पर दर्ज है। ये मराकश के 4 शाही शहरों में से एक है। यहाँ बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर आप पाकिस्तान से मराकश का सफ़र करना चाहते हैं तो किसी भी अच्छी ट्रैवल एजेंसी से राब्ता करें। नहीं तो पाकिस्तान में मौजूद मराकश एम्बेसी, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, वहां जाकर यहां का वीज़ा आसानी से हासिल कर सकते हैं। मराकश का वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए अन अराइवल सहूलत फराहम नहीं करता। नाजरीन, अगर हम बात करें मराकश के लोगों के मिजाज की तो ये लोग एक खुश मिजाज और इंतहाई ओपन माइंड है। यहाँ की औरतें निकाब करके अबाया भी पहनती हैं और फुहुश कपड़े भी पहनते हैं। मराकश के लोग बहुत अय्याश माने जाते हैं, खास तौर पर लड़कियां। यहाँ की लड़कियां और नौजवान लड़के शीशा क्लब बहुत ज्यादा जाते हैं। मराकश के नाइट बार्स बहुत फुहुश हैं। खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां डांस करती नजर आएंगी। कहने को तो ये एक इस्लामिक मुल्क है, मगर यहाँ शराब बहुत ज्यादा पी जाती है। यहाँ की लड़कियों को अरब मुल्कों में मोरक्कन गर्ल्स के नाम से पहचाना जाता है। मराकश लड़कियां दुनिया के कई ममालिक में, खास तौर पर दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन जैसे मुल्कों में डांस क्लब्स में
और फहाशी के अड्डों पे खासा काम करती हैं। मराकश की अगर हम बीचेस पर नजर डालें तो गैर मुल्की लोग और मुल्की लोग अच्छा खासा यूरोपीय माहौल बनाने में कामयाब होते हैं। सब कुछ शरियाब होता है, कोई रोकदार नहीं। अब हम सैर करेंगे मराकश के ब्लो सिटी को, जिसे भी कहा जाता है। पूरे मराकश समेत ये शहर दुनिया में मशहूर और मारूफ है। इस शहर के घर मुकम्मल नीले रंग के हैं। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरा है। ये शहर नीचे से ऊपर की जानिब ऊंचाई चढ़ता है। वेस्टर इस शहर को शौक से देखने होते हैं। ये शहर तकरीबन अब मुकम्मल होटल्स में तब्दील हो चुका है। ये जो घर आपको नजर आ रहे हैं, दरअसल ये होटल्स और रिजॉर्ट्स का काम करते हैं। इस शहर की कुल आबादी 45,000 लोगों पर मुश्तमिल है और ये खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ है। नाज़रीन, अगर हम यहाँ के लोगों के मजहब पर नजर डालें तो 99% के साथ इस्लाम मजहब सबसे ज्यादा है, जिनमें सुन्नी मुसलमानों की अक्सरियत है। 0.45% शिया मजहब और बाकी दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखने वाले लोग यहाँ आबाद हैं। मराकश की ऑफिसर जुबान अरबी, सिज और तमाज है। मुल्क में ज्यादातर अरबी जुबान बोली जाती है। हुकूमती इदारों और सयाहों से बातचीत के लिए तकरीबन यहाँ की अक्सरियत को इंग्लिश जबान पर भी थोड़ा सा उबूर हासिल है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर दारुल वीजा है, जिसे कासाब्लांका के नाम से जाना जाता है। यह मराकश का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई बंदरगाह भी मौजूद है, जिसे कासाब्लांका बंदरगाह के नाम से पहचाना जाता है। नाजरीन, कासाब्लांका और दारुल बेजा इसके लफ्जी मानी सफेद घर के हैं। इस शहर की फुल इबादी तकरीबन 34 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर रॉयल मराकश बहरिये के लिए बुनियादी बहरिया अड्डे की मेजबानी भी करता है। ये शहर ग्लोबल फाइनेंशियल इंडेक्स 2022 में 24 में नंबर पर आया था, जिसने आलमी सतह पर सब शहरों जैसे कि नई दिल्ली, जकार्ता, मेक्सिको और इस्तांबुल को भी पीछे छोड़ दिया था। उसे अफ्रीका का सबसे बड़ा मालियाती मरकज भी तस्वुर किया जाता है। इस शहर में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो कि देखने से ताल्लुक रखते हैं। मराकश में चलने वाली करेंसी मुरादशुद दिरहम है। इसके अलावा यहाँ डॉलर भी कसीर तादाद में इस्तेमाल किया जाता है। ये मुल्क वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे, इंडिया से 4.5 पीछे है। नाजरीन, मराकश अपना कौमी दिन 7 अप्रैल को मनाता है। ये दिन बहुत जोश व खरोश से मनाया जाता है। लोग अपने घरों में और घरों से बाहर खुद एंजॉय करते हैं। हाथों में झंडे लिए गाड़ियों में बैठकर खूब जश्न मनाते हैं। मराकश का कॉलिक कोड +212 है और इंटरनेट डोमेन .ma है। अगर हम मराकश की कौमी चीजों पर नजर डालें तो यहाँ का कौमी खेल फुटबॉल है, जिसे यहाँ के लोग क्रीज की हद तक पसंद करते हैं। मराकश के लोग बड़े हों या छोटे, लड़कियां हों या लड़के, सब लोग फुटबॉल को शौक से खेलते हैं। मराकश का कौमी जानवर जंगल का बादशाह बब्बर शेर है। यहाँ का कौमी दरख्त जैतून का दरख्त है। जैतून की पैदावार इस मुल्क में वसी पैमाने पर की जाती है। मराकश का जैतून चाहे फल हो या आयल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। गुलाब का फूल इस मुल्क का कौमी फूल है। 1996 से आज 2026 तक मराकश का कौमी परिंदा मूसिया रेड स्टार्ट है। मराकश के थाने इंतहाई लजीज हैं। जहाँ का कौमी खाना कोसकोस है। इसे सब्जियों और गोश्त के साथ बनाया जाता है। मराकशी लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। हत्ता कि मेहमान नवाजी में इस डिश को खास तौर पर पेश किया जाता है। अगर आप जिसको एक दफा खाएंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। अगर यहाँ की स्वीट डिशेस को देखा जाए तो खिलाफा यहाँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कनाफा की डिश पूरे अरब मुल्कों में बहुत मशहूर है और बहुत शौक से खाई जाती है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि मगरबी सहारा का 80% हिस्सा मराकश के जेर इस्तेमाल है। ये सहरा दुनिया का खूबसूरत तरीन सहरा शुमार किया जाता है।
यहाँ चलने वाले ऊंट इसे 4 चांद लगा देते हैं। ये सहरा अपनी खूबसूरत सुर्खी माइल रंगत से लोगों के दिलों को मोह लेता है। लाखों मिस्टर इस सहरा का विजिट करने के लिए उठते हैं। पहली डांस का इंतजाम होता है। टूरिस्ट को खूब एंजॉय करवाया जाता है। सहरा पर सफारी का भी वसीला है। बड़ी बड़ी गाड़ियां सहरा पर भगाई जाती हैं। शाम के वक्त बेहतरीन कैंपिंग का इंतजाम होता है। खाने के वसी इंतजामात किए जाते हैं। दूसरे मुल्कों से आए लोग, खास तौर पर लड़कियां, जगह जगह फोटो शूट करवाती नजर आएं। ये सहरा शाम के वक्त खासा ठंडा हो जाता है और दिन के वक्त खासा गर्म। नाजरीन, क्या अब जानते हैं कि मराकश के लोग पाकिस्तानियों से क्यों मोहब्बत करते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। 1952 में मुरादश लीडर ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद की तो उन्हें फ्रांस की तरफ से रोक दिया गया। क्योंकि मराकश उस वक्त फ्रांस के ज़ेरे असर था, इसलिए एक ही मुल्क के 2 लोग अपनी मुख्तलिफ बातें अक़वाम मुत्तहिदा में पेश नहीं कर सकते। उसे इजलास में पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे, जिन्होंने मराकश लीडर की हिमायत की और उन्हें पाकिस्तान ने शहरियत देने की ऑफ़र की ताकि वो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से बोल सकें। रातों रात उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू किया गया। फिर अगली सुबह वो पाकिस्तानी शहरियत होने पर पाकिस्तानी नशिस्त से मराकश के लिए बोले। तब से लेकर आज तक मराकश लोग पाकिस्तानियों की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। मराकश में भी 4 मौसम होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी और बारिशें, फिर बहुत कम थोड़ा सा नॉर्मल मौसम जिसे हम बहार कहते हैं, फिर खज़ां, उसके बाद ठंडा मौसम होता है। मलिक के कई हिस्सों में बर्फबारी भी होती है। ये दूसरे अरब मुल्कों से थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर हम मराकश की शादियों पर नजर डालें तो यहाँ की शादियाँ इंतहाई जबरदस्त होती है। मराकश की औरतें जेवर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती हैं। एक औरत 40-50 तोला जेवर पहनकर शादियों को अटेंड करती है। ये लोग एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर गोल दायरे में रक्स करते हैं। शादियां इंतहाई मजेदार होती हैं। खानों का वसी इंतजाम होता है। नाजरीन, मराकश की 45% से जायद आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। इस मुल्क की सरजमीन इंतहाई ज़रखेज़ है। यहाँ गंदम, जो जैतून, स्ट्रॉबेरी, तरबूज, टमाटर, लोबिया, सेब, आलू, चुना और इसके अलावा बहुत सी फसलें कसीर तादाद में होती हैं। इनको मराकश गैर मुल्कों को भी एक्सपोर्ट करता है। मराकश की मईशत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत देने वाली दस्ती ज़राअत है और उसके बाद सूरत से इंडस्ट्री है। यहाँ की मछली पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। मराकश की सरजमीन पर सालाना 1.5 करोड़ से जायद लोग घूमने फिरने के लिए उठते हैं। नाजरीन, क्या अब जानते हैं कि ये खित्ता 3 लाख साल कबल पहलोलिथिक दूर से आबाद है और पहली मराकज रियासत इदरीस अव्वल ने 788 में कायम की थी। उसके बाद उस पर इजाद खानदानों ने हुकूमत की, जो एक इलाकाई ताकत के तौर पर अपने उरूज पर पहुंची। अल-मेहराउद और अल-मेहात खानदानों के तहत आइब्रीन और मगरिब पर कंट्रोल किया। 7वीं सदी में मगरिब की तरफ हिजरत ने मराकश की आबादी का दायरा तब्दील कर दिया। 15वीं सदी और 16वीं सदी में मराकश को अपनी खुद मुख्तारी के लिए बैरूनी खतरात सामना करना पड़ा और सल्तनत उस्मानिया ने मशरिक से तजावुज किया। मिरियन और साथी खानदानों ने दूसरी सूरत में गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ मुजाहिमत की और मोरक्को वाहिद शुमाली अमरीकी मुल्क था जो आसमानी तसल्लुत से बच गया। अलवी खानदान, जो आज दिन तक मराकश में हुक्मरानी कर रहा है, ने 1631 में इख्तदार पर कब्जा किया और अगली 2 सदियों तक मगरबी दुनिया के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात को कायम किया। 1955 में इस मुल्क ने फ्रांस से आज़ादी हासिल। तो नाजरीन, नियति आज की हमारी मराकश के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज व नासिर। खुदा हाफिज।